भारत के हर एक इंसान को जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझता है उसे संविधान के साथ साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बाबा साहब ने अपनी बायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीज़ा में लिखा है। आज उनके जीवन में घटी उस घटना के ऊपर हम चर्चा करेंगे जिस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। ये पहली घटना जो उन्होंने इस बुक में लिखी है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये घटना लगभग 1901 की है। उस समय वे 9 वर्ष के थे और सतारा में अपने बड़े भाई और बड़ी बहन के 2 बेटों के साथ और अपनी चाची के साथ रहते थे। चाची चलने फिरने में लाचार थीं। माता का देहांत हो चुका था। बाकी बहनें शादीशुदा थीं और अपने परिवार के साथ रहती थीं, तो यहाँ भोजन इन्हीं भाइयों को स्वयं ही बनाना पड़ता था। वे रोटी बनाना नहीं जानते थे, बस पुलाव यानी चावल और मीट को एक साथ कैसे पकाया जाता है यही जानते थे। वही पका खाकर वे स्कूल चले जाते थे। पिताजी साथ नहीं रहते थे क्योंकि वे कोरेगांव में खजांची यानी कैशियर थे। अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए पत्र लिखा। वे सभी बच्चे थे और पत्र पाकर बहुत खुश हुए और उत्सुक हुए। ये पहली बार था जब उन्होंने ट्रेन के दर्शन किए थे। कोरेगांव जाने के लिए उन्होंने काफ़ी तैयारियां की थी। नए कपड़े, नए जूते, नई टोपियाँ। पिताजी ने यात्रा संबंधित सारा विवरण बता रखा था और कहा था कि आने से पहले पत्र भेजना ताकि चपरासी को स्टेशन भेजा जा सके। ढेर सारी उत्सुकता लिए टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए। 5 बजे ट्रेन मसूर स्टेशन पहुंची जहां उन्हें उतरना था। लगभग 6 बज चुके थे और अब तक सभी लोग जा चुके थे। बच्चों को उनके पिता या चपरासी कहीं नज़र नहीं आ रहे। स्टेशन मास्टर पास आकर पूछता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो स्टेशन मास्टर को लगा होगा कि वे ब्राह्मण हैं, इसलिए उसने काफ़ी आदर दिखाते हुए बच्चों से पूछा कि आपको कहाँ जाना है। बच्चों ने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि कोरेगांव जाने में यहाँ से 3 घंटे का समय लगेगा। उत्सुकतावश उसने पूछ ही लिया, भाई तुम किस जात के हो? भीम ने कहा, हम महार हैं। ये शब्द सुनते ही स्टेशन मास्टर के एक्सप्रेशन बदल गए और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बच्चे डर रहे थे कहीं और अंधेरा ना हो जाए। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और बोला, बाहर बैलगाड़ियाँ हैं, तुम लोग चाहो तो पता कर लो, लेकिन मुश्किल है कि तुम लोगों को कोई ले जाएगा। उन्होंने पता किया पर कोई उन्हें दुगने पैसे देने पर भी ले जाने को तैयार नहीं था। तभी स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम लोगों में से किसी को तांगा चलाने आता है? बच्चों ने कहा, हाँ हमें आता है। इस पर स्टेशन मास्टर ने बताया, एक तांगा वाला तुमको लेके जाएगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि तुम्हें उसे दुगने पैसे देने होंगे और तांगा भी तुम्हें ही चलाना होगा, और तांगा वाला तुम लोग के साथ पैदल चलेगा ताकि उसे छूना न पड़े। बच्चे मान गए। वे सामान तांगे पर रख कर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी पड़ी जो बिल्कुल सूखी थी। जहाँ तहाँ कहीं कुछ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। तांगे वाले ने कहा, यहाँ रुकते हैं, आप लोग भोजन कर लीजिए, अगल बगल तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से पानी पी सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी भोजन करके आता हूँ। भोजन के लिए बच्चों ने उसे कुछ पैसे दिए।
बच्चों के पास काफ़ी भोजन था। भोजन शुरू करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि खाना खाने के बाद उन्हें प्यास भी लगेगी और बर्तन भी धोने पड़ेंगे। लेकिन जो अगल बगल के तालाब थे वे काफ़ी गंदे थे और उनसे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। शायद वहीं लोग अपना मल मूत्र त्याग करते थे। वे जल तो जानवरों के पीने योग्य भी नहीं था। तो बच्चे यूं ही बैठे रहे, भूखे और प्यासे। गाड़ीवान का इंतज़ार करते रहे। अंधेरा होता जा रहा था और बच्चे डर भी रहे थे। काफ़ी समय बाद गाड़ीवान आया और यात्रा फिर शुरू की गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अगल बगल ना स्ट्रीट लाइट थी, ना ही आने जाने वाला कोई व्यक्ति था। बच्चे डर रहे थे। अचानक गाड़ीवान तांगे पर बैठ गया और खुद तांगा चलाने लगा। बच्चे काफ़ी डर गए। उनके पास कुछ पैसे और गहने भी थे। उन्हें और डर लग रहा था कि कहीं ये गाड़ीवान उन्हें मार कर सारा सामान लूट तो नहीं लेगा, क्योंकि अब 10 से अधिक बज चुका था और वे कोरेगांव नहीं पहुंचे थे। वे बार बार गाड़ीवान से पूछ रहे थे कि वे कोरेगांव कब पहुंचेंगे। गाड़ीवान ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। गाड़ीवान ने कहा, ये रोशनी देखो, वहाँ टिकट कलेक्टर है। हम वहाँ कुछ देर रुकेंगे, आराम करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। वहाँ पहुंचकर उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन वे अभी भी भूखे और प्यासे थे। उन्होंने गाड़ीवान से पानी के लिए पूछा। उसने कहा, टिकट कलेक्टर से पूछो, लेकिन उसे अपनी जात मत बताना, क्योंकि वो हिंदू है। तुम कहना कि तुम मुसलमान हो। भीम मान गए और उन्हें उर्दू भी आती थी, तो उन्होंने उर्दू में टिकट कलेक्टर से पानी के लिए पूछताछ की। बात नहीं बनी और उन्हें पानी नहीं मिला। वे अभी भी भूखे और प्यासे थे। रात बहुत हो चुकी थी और पूरी रात काटनी थी। बड़े भाई ने कहा कि 2 आदमी सामान देखेंगे और 2 आदमी ही सोएंगे। सुबह के 5 बज गए। गाड़ीवान ने चलने को कहा। बच्चों ने एकदम साफ मना कर दिया कि नहीं, हम 8 बजे से पहले नहीं चलेंगे। गाड़ीवान मान गया और वे सभी 8 बजे के बाद ही वहाँ से निकले और 11 बजे तक कोरेगांव पहुँच गए। उनके पिताजी बच्चों को देखकर हैरान रह गए। पूछा, पहले खबर क्यों नहीं की? मैं चपरासी को भेज देता। बच्चों ने कहा, उन्होंने खत लिखा था, आपको मिला क्यों नहीं? बाद में पता चला कि चिट्ठी चपरासी को मिली थी, पर उसने उनके पिता को दी नहीं थी। वे आगे लिखते हैं कि इस घटना का उनके मन पर एक गहरा असर हुआ है। इससे पहले वे यही जानते थे कि विद्यालय में दूसरे बच्चों से दूर बैठना है। अपनी बोरी भी लेके आते और अपने साथ ही लेकर जाते। बाकी छात्रों की तरह वे नल से पानी नहीं पी सकते थे। चपरासी पानी देगा तभी पानी मिलेगा। किसी दिन अगर वह नहीं आया तो पानी नहीं मिलेगा, प्यासे ही रहना पड़ेगा। घर में उनकी बहन कपड़े धोती थी। ऐसा नहीं था कि धोबी को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, बस उनके कपड़े कोई धोना नहीं चाहता था। उनके बाल भी उनकी बहन ही काटती थी। नाई को देने के लिए भी उनके पास पैसा था, बस कोई नाई उन्हें छूकर अपवित्र नहीं होना चाहता था। इसकी तो उन्हें आदत थी, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस गांव से बाहर निकलने पर भी जिंदगी बहुत सी कठिनाइयां लिए उनका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और नई हैबिट्स बनाते रहिए।